हमें खा जाएगा। सिर्फ तो भाई अगर आपकी जुगाली करके खा जाएगा अमीर सिर्फ खा नहीं जाएगा, इनको इस बात का भी तो खौफ है ना कि खाने के बाद वो जो इनके ऊपर इतने करोड़ों अरबों के केस हैं, वो जो बार बार करप्शन का रोना रो रहा है, वो जो कह रहा है कि मैं ये NRO2 इसलिए नहीं एक्सेप्ट करता कि ये चोर हैं और एक दिन में ये वॉशिंग मशीन से धुलकर दोबारा साफ नहीं हो सकते, नहीं तो ये हमें बताएं। मैं आपको बता रही हूँ उस दिन ट्रांसमिशन में मैं रात को आपको क्या बता रही थी कि कोई इनसे ये हिसाब मांगे, 350 रुपए का पाउंड है, तुम एक दिन में अगर 2 ग्लास पानी भी पीते होगे तो तुम सोच लो कि 2000 के तो तुम्हारे 2 ग्लास का पानी होता होगा खाली, तो नौकरों का कहां से आ रहा है इनके पास पैसा। तो जाहिर सी बात है जब आवाम पिस रही हो, मर रही हो, आपको पता है कि नया बैंकिंग कानून आप क्या लेके आ रहे हैं, यहां लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं बाहर भेज सकते। अब अमीर तबका तो अमीर तबका, जो मिडिल क्लास है, जो सब पता नहीं कौन सी इकोनॉमिक जादूगरी की ये बात करते हैं, हमने ये कर दिया, हम महंगाई के तूफान के लिए आ गए। भाई पब्लिक ने अपना मैंडेट दे दिया, लोग रोडों पे है, आपको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, और जाते जाते पहले बात तो आके और आने के बाद जाने से पहले आपने अपने साथ पाकिस्तान की आधी इस्टेब्लिशमेंट को भी बदनाम करा दिया। आप एक लफ्ज नहीं बोल सके उनके हक में, ना आपको नैरेटिव दे सके, क्योंकि आप पे कोई यकीन ही नहीं करता, आप पे किसी ही नहीं है। देखिए इस्टेब्लिशमेंट भी इसी हुकूमत की वजह से आज उसको भी जिसे कहते हैं क्या कहते हैं वैसे, इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करते हुए भी देखना पड़ता है कि क्या कहते हैं वैसे। इस्टेब्लिशमेंट भी बिला वजह पब्लिक डोमेन में उसके ऊपर जो लोगों ने सवाल उठा दिए या जो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो बातें शुरू हो गई जो नहीं हुआ करती थी अमूमन पब्लिक डोमेन में, वो इसी हुकूमत की वजह से हुई ना। क्योंकि लोग ये समझते हैं, इमरान खान के लोग ये समझते हैं और इंडिपेंडेंट लोग ये समझते हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट चाहे वो अपना डिसाइसिव रोल प्ले करे तो वो इस पॉलिटिकल डेडलॉक को सॉरी अमीर, एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आई है, इस पे बात करते हैं हम। वी विल कंटिन्यू। फैसलाबाद में तहरीके इंसाफ के शायद एक कारकुन के ऊपर फायरिंग की गई है, इस हवाले से कुछ अपडेट्स आ रही है। उवैस सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद है वहां से। उवैस अस्सलाम वालेकुम, क्या इत्तलात आ रही है इस फायरिंग के हवाले से? जी बिल्कुल, आज इमरान खान पर फायरिंग के बाद फैसलाबाद भर में एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो गए थे। D-Tap चौक में भी मियां फरूख हबीब की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा जारी था, लोग नारेबाजी भी कर रहे थे, मौजूद थे यहाँ पर। लेकिन अचानक नामालूम अफराद ने यहाँ पर फायरिंग शुरू कर दी, शदीद फायरिंग की गई। फायरिंग इतनी ज्यादा था कि जितने भी यहाँ पर कारकुन मौजूद थे वो यहाँ से चले गए, लोगों में खौफो हरास फैल गया। खवातीन की बड़ी तादाद पर स्टेज मौजूद थी, खवातीन ने भी छलांगे मार के वो भी भागी, यहाँ से अपनी जान बचाई है। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन पुलिस ने भी खामोश तमाशाई वाला किरदार अदा किया। पुलिस ने भी किसी को पकड़ा नहीं, कोई गिरफ्तार नहीं किया। खुशकिस्मती से किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई जख्मी नहीं होने की इत्तला भी, लेकिन लोगों में खौफ और बहुत ज्यादा फैल गया था क्योंकि खान साहब वाला वाकया होगा, गम गुस्सा भी पाया जा रहा था। और कुछ देर पहले यहाँ पर करीब सनाउल्लाह का डेरा भी है, वहां पर भी इन्होंने हमला किया था, पथराव किया था PTA कारकुनों ने। तो लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि उसका रद्दअमल भी हो सकता है जो यहाँ पर फायरिंग की गई है, लेकिन अभी तक मुल्जिमान जो है उनकी शनाख्त नहीं हो सकी कि किसने फायरिंग की है, क्यों की है। पुलिस कहती है हम चेक कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं, लेकिन वो जो बिलाल अशरफ बसरा है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है बाहर के, उनके गार्ड्स भी यहाँ पर मौजूद थे, फिर उन्होंने भी जवाबी हवाई फायरिंग की हिफाजती तौर पर और अपने जो बिलाल अशरफ बसरा उनकी हिफाजत करने के लिए। जी किसी की हलाकत की, किसी की शहादत की इत्तला तो नहीं आ रही, और नामालूम अफराद ये कहाँ से आए, अचानक आए, कहीं छुपे बैठे थे? ये नहीं बताया, रश था काफी ज्यादा, लोग जमा थे, इकट्ठे थे यहाँ पर। तो वहाँ तो लोग अब कह रहे देख रहे हैं कि एक गाड़ी आई है, जीप आई है, जिसमें से एक शख्स ने फायरिंग की है और उसके बाद फिर फायरिंग एक सिलसिला शुरू हो गया। जो क्लाशनकोव्स की फायरिंग थी, जो हैवी गन्स होती हैं, उसकी यहाँ पे फायरिंग की गई, जिसके बाद ये खौफो हरास लोगों में फैल गया। पुलिस तो यहाँ पर है थी, लेकिन पुलिस ने जो करना था वही किया, हमेशा की तरह खामोश तमाशाई की तरह खड़ी रही, किसी को पकड़ा नहीं, किसी को रोका नहीं, फायरिंग करने वालों को भी नहीं पकड़ा। अभी रेस्क्यू 1112 की एक एम्बुलेंस भी आई है और एक खातून का भी सुन रहे हैं कि खातून यहाँ पर जख्मी हुई है। अभी चेक कर रहे हैं, कंफर्मेशन नहीं है अभी इस हवाले से, गैर मुसद्दका इत्तला है कि खातून जख्मी हुई है, क्योंकि 1112 की जो रेस्क्यू की एम्बुलेंस है वो भी यहाँ पर आ चुकी है। किसी को तिब्बी इमदाद देने के लिए किसी ने कॉल की है। अभी देख रहे हैं गैर मुसद्दका इत्तला के मुताबिक कि कौन खातून जख्मी हुई है और कितनी जख्मी हुई है, अभी इस हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें इत्तला देने का। ये फैसलाबाद में वाकया हुआ है और आप जानते हैं कि फैसलाबाद किसका गढ़ हुआ करता था, और जाहिर सी बात है इससे पहले ये इत्तलात आ रही थी, डॉक्टर फिजा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं दोबारा, ये इत्तलात आ रही थी और तहरीके इंसाफ के लोगों के ऊपर फायरिंग हुई है। उसकी वजह यह है कि जैसे इन्होंने उवैस ने बताया कि राना सनाउल्लाह साहब के ये इत्तलात आ रही थी ना पहले, जब हम
گفتگو کر رہے تھے اب تک اپڈیٹس دے رہے تھے کہ رانا ثناءاللہ صاحب کے گھر کے باہر بھی مشتعل افراد جمع ہو گئے ہیں، تو وہاں سے شاید یہ کسی قسم کا اس کا شاید یہ کسی قسم کا ریٹیلیشن تھی، یا اب یہ نہیں میں کہہ سکتی، ظاہر سی بات ہے یہ